Hi everyone, welcome back to my channel Imbibe with Renuka. So, today's topic is very much interesting. I like you all. Those who want to get the knowledge of English grammar, and today's topic is subject and predicate. So, let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंस और मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस. सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट सेंस देता है, जो मीनिंगफुल सेंस देता है, जिससे कुछ समझ में आता है. अगर कोई स्टेटमेंट ऐसी है जो हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रही है, जिससे कोई मीनिंगफुल सेंस निकल के नहीं आ रही है, इन दैट केस हम उसको सेंटेंस नहीं बोल सकते. सो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस बनता कैसे है. एक सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए, उसको कंप्लीट सेंस देने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम 3 चीज़ों को ध्यान रखें. 3 चीज़ें आती हैं उसमें. वो क्या हैं? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, 3 जो थिंग्स हमको रिक्वायर होती है एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए. वो क्या हैं? ये इंग्रेडिएंट्स हम कह सकते हैं सेंटेंस के, जो कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट चाहिए है हमको. ठीक है, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. लेकिन अगर यहाँ पे नोट भी दिया है मैंने कि हाउएवर वी कैन मेक ए सेंटेंस बाय यूजिंग ओनली सब्जेक्ट एंड वर्ब. लेकिन छोटे से छोटा सेंटेंस बनाने के लिए, मतलब कम से कम हमें इनमें से सब्जेक्ट एंड वर्ब तो चाहिए ही है. ऑब्जेक्ट के बिना चल जाता है, ठीक है, सेंस बन जाती है. लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब अगर नहीं होगा तो वो सेंटेंस हम बोल ही नहीं सकते उसको. ठीक है, तो हम विदाउट ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट एंड वर्ब बहुत नेसेसरी हैं. सो हेयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंस. यहाँ मैंने आपके लिए एग्जाम्पल्स रखे हैं कुछ सेंटेंस के, कि आपको समझ में आए. सो लेट्स रीड. आई एम गोइंग टू BMG मॉल. वी लाइक टू प्ले चेस. दे डोंट टेल ए लाई. निशांत इज़ ए स्टडीज बॉय. यहाँ आपने एग्जाम्पल्स देखे कुछ सेंटेंस के. यहाँ पे हमारा जो डेफिनेशन थी, जो मीनिंग था सेंटेंस का, वो फुलफ़िल हो रहा है कि आपको एक मीनिंगफुल सेंस मिल रहा है, एक कंप्लीट सेंस भी मिल रहा है, और आपका जो फॉर्मेशन होना चाहिए सेंटेंस का वो भी फुलफ़िल हो रहा है. दैट इज़ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. यहाँ पे क्लियर हो रहा है, तो हम इन्हें सेंटेंस बोल सकते हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट. अब हम सब्जेक्ट के बारे में समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है. हमने सेंटेंस को समझ लिया है, अब सब्जेक्ट समझेंगे. सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन अबाउट विच समथिंग इज़ डिस्क्राइब्ड. कोई नाउन या फिर प्रोनाउन जिसके बारे में डिस्क्राइब किया जाता है. इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर, और ये हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है. तो नाउन क्या होता है? नाउन इज़ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. ठीक है, और प्रोनाउन कब यूज़ करते हैं? प्रोनाउन हम नाउन के प्लेस पे यूज़ करते हैं. जब हम किसी सपोज़ करो किसी बॉय का नेम नहीं लेना चाहते, रिपीटेशन ना हो, हम उसके लिए प्रोनाउन यूज़ करते हैं. तो बॉय के लिए हम ही यूज़ कर सकते हैं, गर्ल के लिए हम शी यूज़ कर सकते हैं, थिंग्स के लिए हम इट यूज़ कर सकते हैं, एंड सो ऑन. तो जब हम किसी नाउन, किसी प्रोनाउन को के बारे में डिफ़ाइन करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. सो लेट्स टेक द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सब्जेक्ट. Cow grazes the grass. Murli is playing flute. Cobbler mends the shoes. Fountain pen is my favorite. तो आपने ये एग्जांपल्स देखे. इसमें हमें सब्जेक्ट्स के मैंने यहाँ एग्जांपल लिए हैं, और हाईलाइट किया गया है यहाँ पे नीचे कि क्या सब्जेक्ट्स हैं इनमें. पिक आउट किया है मैंने सब्जेक्ट्स को, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए. फ्रॉम द अबाव एग्जाम्पल्स वी गेट टू नो दैट फॉलोइंग आर द सब्जेक्ट्स दैट आर डिपिक्टिंग, डिस्क्राइबिंग समथिंग. अब हमको ऊपर के जो हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं उनसे समझ में आ रहा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो कुछ ना कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं आगे. जैसे कि फर्स्ट वाले में है काउ ग्रेजेस द ग्रास. हेयर सब्जेक्ट इज काउ. सेकेंड इज मुरली इज प्लेइंग flute. Here subject is Murli.
थर्ड वन इज cobbler mends the shoes. Here subject is cobbler. Next is fountain pen is my favorite. Here fountain pen is subject. Subject यहाँ डिस्क्राइब कर रहा है कि फर्स्ट वाले में है cow grazes the grass. तो cow जो है वो क्या कर रही हैं, ग्रेज कर रही हैं ग्रास को, ठीक है, घास चरती हैं. मुरली इज प्लेइंग फ्लूट. मुरली जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, उसके बारे में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं. मुरली सब्जेक्ट है, उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो फ्लूट बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं. लाइक दैट कॉबलर के लिए और फाउंटेन पेन के लिए. यस, नाउ कम टू द मीनिंग ऑफ प्रेडिकेट. व्हाट डू यू मीन बाय प्रेडिकेट? अब प्रेडिकेट क्या होता है हमने समझ लिया, सब्जेक्ट समझ लिया हमने, सेंटेंस भी समझ लिया, प्रेडिकेट समझेंगे. इट डिस्क्राइब्स अबाउट द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस. ये डिस्क्राइब करता है सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, जो सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट दिया है ना उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि वो सब्जेक्ट है वो क्या एक्शन कर रहा है, क्या करता है, डूअर है जो, ठीक है, सब्जेक्ट है, उसके बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब करना वो प्रेडिकेट होता है. और प्रेडिकेट हमेशा स्टार्ट होता है, बिगिंस होता है वर्ब से, और वर्ब को ही हम एक्शन वर्ड भी कहते हैं, जिससे किसी काम के होने का पता चलता है, दैट इज़ वर्ब, ठीक है. तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, प्रेडिकेट को पहचानने का आइडेंटिफिकेशन क्या है कि वर्ब से स्टार्ट होगा ये हमेशा. सो लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स, उससे आपको समझ में आएगा. फर्स्ट वन इज टीचर टीचर्स इन द क्लास. योर मैटरनल ग्रैनी नीड्स the sweater. Raj likes to have lentils. Trees give us oxygen. So from the above examples, आपने ऊपर examples हमने अभी read किए, we get to know about the predicate. हमको यहाँ पे predicate के बारे में समझ में आ रहा है. तो predicate क्या है यहाँ पे हम pick out करेंगे predicates को, और उसके साथ ही मैं आपको सब्जेक्ट्स भी समझाते हुए चलती हूँ. फर्स्ट है टीचर टीचर्स इन द क्लास. यहाँ पे सब्जेक्ट है जो नाउन है, दैट इज़ टीचर, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है. एंड टीचर्स हमारा एक्शन वर्ड है, हमारा वर्ब है, जिससे हमें पता चल रहा है कि टीचर क्या करता है, पढ़ाता है, वो एक एक्शन वर्ड हुआ. तो हमको पता है प्रेडिकेट हमारा हमें हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, वर्ब से, एक्शन वर्ड से स्टार्ट होता है. तो एक्शन वर्ड इस सेंटेंस में कहाँ है, टीचर्स से स्टार्ट है. तो टीचर की सब्जेक्ट हुआ एंड टीचर्स इन द क्लास, रेस्ट जो स्टेटमेंट है दैट विल बी प्रेडिकेट होगी. तो टीचर्स इन द क्लास वो प्रेडिकेट है. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं एक और. योर मैटरनल ग्रैनी नीड्स द स्वेटर. ओके, योर मैटरनल ग्रैनी इज सब्जेक्ट हेयर. यहाँ पे सब्जेक्ट है, जो नाउन है वो योर मैटरनल ग्रैनी है, आपकी नानी. ओके, यहाँ सबसे पहले पिक आउट करेंगे हम एक्शन वर्ड, ये वर्ब क्या है या काम क्या हो रहा है. यहाँ पे काम हो रहा है नीड करने का, KNITS, नीड्स. नीड्स होता है बुनना, ठीक है. तो हमारा हमेशा प्रेडिकेट कहाँ से स्टार्ट होता है, वर्ब से. तो वर्ब को हमने पिक आउट किया, दैट इज़ नीड्स. तो नीड्स द स्वेटर, रेस्ट जो आगे स्टेटमेंट होगी, वर्ड्स होंगे, वो सब प्रेडिकेट होगा, ठीक है. सो नीड्स द स्वेटर इज़ द प्रेडिकेट. आई लाइक राज लाइक्स टू हैव लेंटल्स. है राज सब्जेक्ट है, ओके, लाइक्स वर्ब है, एक्शन बता रही है, हमको समझ में आ रहा है कि राज पसंद करता है क्या, लेंटिल्स. लेंटिल्स क्या होते हैं, बीन्स को बोलते हैं, जो दालें होती हैं, फलियां, उनके लिए यूज़ होता है, ठीक है. तो यहाँ पे प्रेडिकेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो हमारी वर्ब है हम उसको पिक करेंगे, दैट इज़ लाइक्स. तो लाइक्स टू हैव लेंटिल्स इज़ अ प्रेडिकेट. नेक्स्ट इज ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन. यहाँ पे ट्रीज है, दैट इज़ सब्जेक्ट, ठीक है, जो कि नाउन है. एंड अब हम पिक आउट करेंगे एक्शन वर्ड, दैट इज़ वर्ब, वो है गिव, देना. तो हमारा जो प्रेडिकेट होगा वो होगा गिव अस ऑक्सीजन. तो हमें यहाँ समझ में आया कि जो प्रेडिकेट है वो हमेशा स्टार्ट होता है एक्शन वर्ड से, और वो डिस्क्राइब करता है सब्जेक्ट के बारे में.
जैसे कि फर्स्ट में था टीचर टीचर्स इन द क्लास, तो टीचर है, टीचर क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में, अब टीचर के बारे में आगे डिस्क्राइब कर रहा है, वो प्रेडिकेट कर रहा है, उससे समझ में आ रहा है हमें कि टीचर क्या करता है, टीचर पढ़ाता है क्लास में. ओके, टीचर्स इन द क्लास. So thank you so much guys, I hope you understand it well, the topic of subject and predicate. Please do like, comments and subscribe my channel for more updates. Stay tuned for further useful videos. Till then, bye bye, stay safe and stay home.